नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सज्जनगढ़ क्षेत्र के झंकोड़िया भोदर पुल पर बड़ा हादसा टला। ग्रामीणों की बहादुरी से बची 2 जिंदगियां। बारिश ने बिगाड़ा नन्हे मुन्ने बच्चों का खेल मैदान। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया हौसला। मेदवाला में बारिश के कारण देर शाम तक नहीं हुए मैच। 69वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल व हैंडबॉल प्रतियोगिता। शोभावटी के ग्रामीणों ने किया पाटन थाने का घेराव। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बोड़ीगामा में शिक्षा का उत्सव। भूमि पूजन के साथ डोम निर्माण शुरू। 5 लाख रुपए कलेक्शन का लक्ष्य। शिक्षक दिवस पर भामाशाह बंद किया विद्यालय विकास के लिए दान। विद्यालय में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। भागवत कथा में हुआ कृष्ण जन्म का आयोजन। चंदू जी का गढ़ा गांव में चल रहा कार्यक्रम। डूंगरपुर प्रभारी सचिव व विधायक ने गांवों का किया दौरा। फसल खराबे को लेकर लिया जायजा। किसानों से किया संवाद। धरती पुत्र अपनी समस्याओं को लेकर 8 को करेंगे आंदोलन। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर करेंगे प्रदर्शन। गणेश विसर्जन की तैयारियां जोरों पर। डायलाब तालाब पर होगा विसर्जन का कार्यक्रम। कुशलगढ़ में ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस। विधायक ने किया स्वागत। पुलिस की बैठक में शोभा यात्रा के लिए जारी हुए निर्देश। गढ़ी प्रतापपुर में ढोल नगारों के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का जश्न। पाला रोड में 12 वफात पर निकला भव्य जुलूस। झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की ओर से भजन संध्या का आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे के पास झंकोड़िया भोदर पुल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में सवार 2 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। गनीमत यह रही कि आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और साहस का परिचय देते हुए रस्से की मदद से कार व उसमें फंसे दोनों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों की सूझबूझ और बहादुरी के कारण बड़ी जनहानि टल गई। यह घटना नेशनल हाईवे 56 पर लसोड़िया गांव से राठ धनराज होकर सज्जनगढ़ जाने वाली पुलिया पर घटी। लगातार बारिश के चलते पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। इसी दौरान कार चालक ने पुल पार करने का प्रयास किया और अचानक वाहन असंतुलित होकर पानी में बह गया। कार बहते देख आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े और पूरी मेहनत से रस्से डालकर यात्रियों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में यह पुलिया सबसे अधिक खतरनाक हो जाती है, लेकिन फिर भी कई वाहन चालक लापरवाही में पानी का बहाव देखते हुए भी पार करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन ने भी घटना के बाद चेतावनी दी थी कि लोग बरसाती नदी नालों और पुलियों से पानी चढ़ा होने पर न गुजरे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में शुरू हुई 69वीं जिला स्तरीय जूनियर वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में बारिश ने खलल डाला। छात्र व छात्रा वर्ग की इस प्रतियोगिता में जिले भर से सैकड़ों बच्चे शामिल हुए हैं, लेकिन बारिश के कारण पहले से तैयार किए गए कबड्डी ग्राउंड पानी से भर गए और कीचड़ फैल गया। उद्घाटन समारोह में आने वाले अतिथि भी बारिश के कारण देर से पहुंचे। इस पर स्कूल के बरामदे में बिठाकर उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। बारिश और खेल मैदान में कीचड़ के बाद भी बच्चों का हौसला कम नहीं हुआ और वह अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में डटे रहे। आयोजकों ने तत्काल व्यवस्था करते हुए
पास ही स्थित पाटीदार समाज के नोहरे में 2 कबड्डी कोर्ट बनाए व शाम के समय मैच हुए। प्रतियोगिता में कुल 71 टीमें भाग ले रही है। दोपहर बाद शुरू हुई प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान, सरेड़ी बड़ी मंडल अध्यक्ष योगेश भट्ट, सीबीईओ सुमन द्विवेदी, आयोजन प्रभारी एसीबीईओ शंकर लाल प्रजापत, सरपंच रणछोड़ चरपोटा आदि मौजूद रहे। संस्था प्रधान थावर चंद ने सभी का स्वागत किया। जनरल रेफरी बल बहादुर सिंह ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। इस अवसर पर आयोजन के सहयोग करने वाले सभी भामाशाह व गांव के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सूर्य नारायण पंड्या ने किया और आभार भगवती लाल पाटीदार ने माना। बांसवाड़ा जिले के मेतवाला कस्बे में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल व हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बारिश के कारण धुल गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां पूरी थी, लेकिन आज बारिश ने व्यवधान उत्पन्न किया। बारिश के कारण जहां उद्घाटन 3 घंटे लेट हुआ, तो वहीं हैंडबॉल व बास्केटबॉल ग्राउंड में पानी भर जाने से पहले दिन कोई भी मुकाबला नहीं हो पाया। इसको देखते हुए पहले दिन के मुकाबले रद्द कर दिए गए। अब आज बास्केटबॉल मुकाबला पालोदा व मेतवाला स्कूल के कोर्ट में कराए जाएंगे। वही हैंडबॉल के मुकाबले सुजाजी का गढ़ा, मॉडर्न लक्ष्मी स्कूल व खोड़न के खेल मैदान में होंगे। इस प्रतियोगिता में 17 वर्षीय छात्र वर्ग में 25 तथा छात्रा वर्ग में 14 टीम भाग ले रही है। वही अंडर 19 में छात्र वर्ग की 19 व छात्रा वर्ग की 10 टीम शामिल है। इसी प्रकार हैंडबॉल में कुल 57 टीम शामिल है। बारिश के कारण उद्घाटन समारोह भी विद्यालय के हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें अशोक सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, शिक्षा अधिकारी क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, भामाशाह व समाज सेवी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने बताया कि विधायक कैलाश मीणा ने विद्यालय परिसर में 10 लाख रुपए से डोम बनाने की घोषणा की है, जिसका काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत छोटी सरवा में शोभावटी गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने पाटन थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गत 22 अगस्त को लक्ष्मण चरपोटा की संदिग्ध मौत हुई थी, लेकिन इस पर अब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया है। वही आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुलाकर छोड़ दिया गया। मृतक के भाई प्रेम सिंह का कहना है कि लक्ष्मण की हत्या की गई है, जिसकी जानकारी एक रिपोर्ट द्वारा पाटन थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने अपने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण टेलरिंग का काम करता था और रात को वह घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह उसकी बाइक को और शव नाले में मिला। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर इस मामले में पाटन थाना अधिकारी ने बताया कि गणेश विसर्जन के बाद आरोपियों को दोबारा बुलाकर पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। मेरे भाई की मौत हो गई थी, किसी ने मारा गया है। जैसे उन लोगों ने साथ में दारू पी के ने साथ में सरपंच ने 5000 रुपये दिए। भाई का मर्डर हो गया, मार डाला। मार के गाड़ी के निषेधाब रखा था। 2-3 जगह खून मिला है, तो भी थाने वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब को परिवार दे दिया है, डिप्टी साहब को भी दे चुके हैं, फिर भी अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और थानेदार साहब बोल रहे हैं कि डांडेदार का फोन। अपने को किस विषय में शक है कि मारा गया है? अभी उनके पहले 12 महीने पहले उनके साथ में झगड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि इसको तेरे को मार डालेंगे। 3 महीने तक वो बंदा, वो लक्ष्मण मरने वाला, वो इधर नीचे रास्ते से नहीं आया, ऊपर से रास्ते से गया। वो 3 महीने तक गाड़ी उधर रखी। उसके बाद में ये बैठ के पार्टी करी। फिर साथ में ही थे ये। इन्होंने ही मारा। 4 जने हैं। वालजी पिता मांगिया और किया पिता तोलिया, रासू पिता गलिया और ईश्वर पिता मांगिया, ये 4 जने हैं। इनको हमने पूछताछ करी। पूछने के बाद में ये भागे भी, और उसके बाद में एक को पकड़ के पुलिस वाले को दिया, तो भी अभी तक मेरा कोई हुआ नहीं। उन्होंने बोला कि हम सबको पकड़ के लाएंगे, सब जो भी है वो कर देंगे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। पाटन थाने में रिपोर्ट कब दी थी? दे दी। कब दी थी? उसी दिन वो पोस्टमार्टम हुई, उसी दिन। बांसवाड़ा एसपी साहब को परिवाद कब दिया था? 28। और उसमें बिंदु लिखे हुए थे कि मृतक के जेब में चाबी थी। सब लिखा हुआ। क्या क्या लिखा हुआ था, जेब विस्तार में से चाबी बताओ। मिली
और ऊपर वाले जेब में मोबाइल भी निकला। जैसे जैसे गाड़ी के एक जरा भी कुछ भी नहीं टूटा, फिर भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे। और ये सरपंच और मुखिया दो आके फटाफट आधा घंटा नहीं हुआ, मेरे गांव वाले मेरे परिवार वाले भी नहीं आए, उनके पहले आधा घंटा पहले ये लाश लेके कुशलगढ़ चले गए पोस्टमार्टम करने बिना पूछे। और थानेदार साहब को पूछा तो थानेदार साहब कह रहे कि भाई तुम ये लाश के साथ में ऐसा खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारे को कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यूँ बोला। जबरदस्ती साइन करवाया, मैंने साइन करा तो अभी वो कह रहे कि वो खून मिला, वो तो डांडे डोर का यूँ कह रहे थानेदार साहब। आपकी परमिशन के बिना बॉडी उठाई गई थी? जी, परमिशन नहीं ली गई नहीं थी? लिया। पाटन थाने वालों ने परमिशन नहीं ली? और वो मौके पर थानेदार साहब भी नहीं आए थे। मौके पे थानेदार साहब मौका नहीं आए थे। पंचनामा भी नहीं बनाया? वहाँ नहीं आए थे थानेदार साहब, मेरे को तो पता ही नहीं पड़ा यूँ अच्छा, बनाया कि नहीं बनाया ये भी पता कोई नहीं। कुशलगढ़ खाली वो सरपंच ने वो रिपोर्ट बनाई तो वो सरपंच ने लिखा। सरपंच? हाँ, शांतिलाल ने वहाँ लिखी कुशलगढ़ रिपोर्ट। और अपने को किस आधार पे शक है कि मारा गया है? वास्तविक इन लोगों ने इनके साथ में वो झगड़ा हुआ था, उन लोगों ने बोला था कि तेरे को 12 महीने नहीं देंगे यूँ करके। वही साथ में साथ में आए। और क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? जल्दी से जल्दी अभी कभी उनको गिरफ्तार किया जाए, बंद किया जाए। वो नहीं कर रहे, वो कह रहे कि हमारा पुलिस का काम है, हम करेंगे जब तक हमारी मर्जी आए जब तक कर लेंगे यूँ। आज एकत्रित हुए तो थानेदार साहब ने क्या बोला आपको? थानेदार साहब से कह रहे को 7 तारीख तक देखेंगे, कल तो गणेश जी की छुट्टी है, फिर देखेंगे बाद में उनको ला के पूछताछ करेंगे यूँ कह रहे। हमने नामजद रिपोर्ट दी तो भी वो बंद नहीं कर रहे। आज भी नामजद रिपोर्ट दी है? जी, आज भी रिपोर्ट नामजद दी। रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं अभी हो तक? गई, दर्ज करी अभी? हाँ करी। दर्ज करके आपको पर्ची दी? नहीं दी मेरे को पर्ची। बागीदोरा क्षेत्र के बोड़ी गामा में शिक्षा को संबल प्रदान करने के लिए ग्रामीणों ने अनोखी पहल की है। क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से डोम निर्माण की मांग थी। इसको लेकर अब काम शुरू हो गया है और भूमि पूजन के साथ निर्माण शुरू करवा दिया गया है। विद्यालय परिवार द्वारा की गई जन सहयोग की अपील से ग्रामीण और अभिभावकों ने मिलकर इसे पूरा करने का संकल्प लिया है। करीब 5 लाख की लागत से बनने वाले इस डोम के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। डोम बन जाने के बाद प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए हर मौसम में सुविधा रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए वे सब एक साथ हैं। वहीं प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश पटेल ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पूरे मन से इस कार्यक्रम में सहयोग किया जा रहा है। तेज सिंह चौहान, खुशपाल कटारा, नारायण लाल यादव, मुकेश आचार्य, दीप सिंह पवार सहित सैकड़ों भामाशाह इसमें सहयोग कर रहे हैं। भूमि पूजन के अवसर पर सभी भामाशाहों सहित अभिभावक, ग्रामीण और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य अल्पेश कुमार जैन की अध्यक्षता में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य दीपक दवे रहे। मुख्य वक्ता पूर्व सीडीईओ राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने विद्यालय विकास के लिए 11,000 की राशि प्रदान की। इस अवसर पर कस्बे के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को आमंत्रित कर विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों का भी अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में छात्र रवि यादव, डिम्पी आमेटा, हेतव उपाध्याय आदि ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आयोजन में घनश्याम गराइया, दिनेश पंचाल, विनोद खाट, जयेश पंड्या, SDMC सदस्य, शिक्षाविद मुकेश दवे, सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य महेश द्विवेदी आदि मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गढ़ा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तहत भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए। गांव के सोमनाथ महादेव मंदिर में चल रही कथा में पंडित कन्हैया लाल शर्मा द्वारा भागवत वाचन किया जा रहा है। इस दौरान कृष्ण जन्म की झांकी सजाई गई। पंडित कन्हैया लाल ने कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हुए उसका मार्मिक वर्णन किया और कहा कि भगवान भी कष्टों से दूर नहीं रहे हैं। इस धरती पर आकर उन्होंने भी कष्ट सहे, इसलिए इंसान को कष्टों से नहीं डरना चाहिए। जब कृष्ण जन्म का प्रसंग आया तो छोटे बालक को कृष्ण रूप में टोपले में सिर पर रखकर लाया गया और पूरे पंडाल में घुमाया गया। इस अवसर पर भजनों पर लोग नृत्य करने लगे और कृष्ण जन्म की बधाई के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आयोजन के दौरान महाआरती की गई और प्रसाद वितरण भी किया गया। डूंगरपुर जिले की प्रभारी सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक डूंगरपुर जिले के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह व सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा के साथ सागवाड़ा क्षेत्र में अतिवृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फसल खराबे की स्थिति का जायजा लेते हुए किसानों से संवाद किया। वहीं सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले की प्रभारी सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद प्रभारी सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह व सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा के साथ अतिवृष्टि प्रभावित गांवों में फील्ड विजिट किया। प्रभारी सचिव, कलेक्टर व विधायक ने सागवाड़ा क्षेत्र के वर्दा, टामटिया, आतरी व नदौड़ गांवों में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान विधायक शंकरलाल डेचा ने क्षेत्र के किसानों को हुए नुकसान की जानकारी प्रभारी सचिव को दी। वहीं इस मौके पर किसानों ने बताया कि क्षेत्र में हुई भारी बारिश से उनकी सोयाबीन, उड़द और मकई की 65% से ज्यादा फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जिस पर प्रभारी सचिव ने किसानों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इधर अपने दौरे के दौरान प्रभारी सचिव, कलेक्टर व विधायक ने टामटिया के पीएससी का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों के उपचार की जानकारी ली और अभावों को दूर करने के निर्देश दिए। यहाँ 15 दिन से भारी बारिश के कारण हमारे यहाँ सागवाड़ा विधानसभा नहीं, पूरे वागड़ में फसलें खराब हो गई है। तो हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार है, इसके निर्देशन में हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है, इसके लिए प्रभारी सचिव के माध्यम से यहाँ सर्वे करवाया जा रहा है और उसमें साथ में मैं भी था। और हमने प्रभारी जो सचिव है इनके साथ में बातचीत की और जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ खेतों में जो फसल खराबा हुई है उसको हमने मौके पर जाके दिखवाया है। और प्रभारी सचिव है, इन्होंने भी माना कि वास्तव में फसल खराबा हुआ है। बहुत लंबे समय से बारिश, अभी खेतों में पानी भरा हुआ, मवेशी के लिए घास भी नहीं है, ये कंडीशन है। फसल की तो बात छोड़ो। डूंगरपुर जिले के भारतीय किसान संघ जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं और उनकी समाधान की मांग को लेकर 8 सितंबर को सड़क पर उतरेगा और जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर आज सागवाड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने आंदोलन की जानकारी दी। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार ने बताया कि डूंगरपुर जिले में किसानों को अब तक बकाया आपदा अनुदान राशि और फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की वास्तविक गिरदावरी कर मुआवजा दिलाने की आवश्यकता है। बढ़ती लागत, अपर्याप्त सिंचाई और बिजली आपूर्ति के कारण किसान कर्ज में दबते जा रहे हैं। किसान नेताओं ने कृषि उपकरणों व कृषि आदानों पर से जीएसटी हटाने, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, चारागाह भूमि में अतिक्रमण हटाकर नरेगा के माध्यम से गो अभयारण्य विकसित करने, लाभकारी मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने और विपणन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता के साथ ओबरी तहसील क्षेत्र में माही भीका भाई नहर को दुरुस्त कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की भी मांग है। इन समस्याओं को लेकर 8 सितंबर को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर
किसान संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही किसानों की राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, जिसमें फसल संबंधी फसल बीमा है एवं विभिन्न प्रकार की अन्य किसानों की जो समर्थन लागत के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित कर सभी जिन्सों का सभी तहसील हेडक्वार्टरों पे क्रय करने के लिए केंद्र स्थापित करने की मांग रही है एवं जिले में माही का पानी संपूर्ण जिले की सभी तहसीलों को दिया जाए, यह हमारे किसान संघ लंबे समय से मांग करता आ रहा है। एवं राजस्थान सरकार अन्य जिलों को डीपीआर बना के जो पानी दिया जाए, जिसका हमारा भारतीय किसान संघ विरोध करता है। और सर्वप्रथम डूंगरपुर जिला और वागड़ के दोनों जिलों का पानी भी अधिकार है, उनको पानी दिया जाए। बांसवाड़ा शहर में अनंत चतुर्दशी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शहर में व आसपास के क्षेत्र में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन, नगर परिषद व पुलिस विभाग अपनी अपनी व्यवस्था में जुट गया है। जिला प्रशासन द्वारा जहां शोभा यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है, तो वहीं नगर परिषद में प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर शहर के डायलाब तालाब पर तैयारियां शुरू कर दी है। तालाब की साफ सफाई के साथ ही उसमें प्रतिमाओं को ले जाने के लिए मचन बनाए गए हैं, जिन पर गणेश प्रतिमाओं को रखकर विसर्जित किया जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ व नागरिक सुरक्षा की टीमों को तैनात करने के आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना में तत्काल मदद की जा सके। दूसरी ओर शहर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और आयोजन को लेकर कड़ी नजर रखेंगे। शोभा यात्रा बांसवाड़ा के गांधी मूर्ति क्षेत्र से प्रारंभ होगी, जहां सबसे आगे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिमा रहेगी। इसके बाद शहर की सभी प्रमुख प्रतिमाएं शोभा यात्रा के रूप में यहां से रवाना होगी, जो पिपली चौक, आजाद चौक, डेगली माता, कंधारवाड़ी होते हुए नया बस स्टैंड से जीपीओ सर्कल और डायलाब तालाब पहुंचेगी, जहां एक एक कर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। दूसरी ओर डायलाब तालाब पर सुबह से ही प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा, जब अपने घरों में स्थापित प्रतिमाएं लेकर लोग विसर्जन के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही डायलाब तालाब पर मेले ने भी रूप लेना शुरू कर दिया है। विभिन्न प्रकार की दुकान वहां सजने लगी है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के इस भव्य आयोजन को आप बीबीसी राजस्थान के टीवी चैनल और यूट्यूब पर लाइव देख सकेंगे। कल गणेश विसर्जन होना है और यहाँ पर डायलाब तालाब पर नगर परिषद द्वारा संपूर्ण तैयारियां की जा रही है। हम यहाँ के जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइए सर। अभी कल गणेश विसर्जन का कार्यक्रम रखा है। डायलॉग इसमें हम अभी खड़े हैं, अभी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। साफ सफाई हो रही है, मचान बनाया जा रहा है और पूरी लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि व्यवस्थित रूप से सारे विसर्जन का प्रोग्राम हो सके। सर यहाँ पर कितनी नावें लगेगी और कितनी मचान बन रही है? एक बढ़िया मचान बन रहा है, इसके अलावा 6 नावें यहाँ लगेंगी और विसर्जन की पूरी तैयारी है। लगभग कल सुबह से वापस नाव यहाँ लग जाएगी मौके पे। कुशलगढ़ में आज ईद ए मिलादुन्नबी का त्योहार मुस्लिम समुदाय ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर जामा मस्जिद से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरा। जैसे ही जुलूस पिपली चौराहे पर पहुंचा, विधायक रमीला खड़िया ने सभी का स्वागत किया और उन्हें ईद ए मिलादुन्नबी के मुबारकबाद दी। इसके बाद जुलूस वापस जामा मस्जिद पहुंचा, जहां अंजुमन मौलाना मारूफ रजा ने सभी को 12 वफात की बधाई दी। इस अवसर पर कुशलगढ़ नगर के साथ साथ पांडाली और नाथपुरा जैसे आसपास के गांवों से भी मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में कुशलगढ़ मुस्लिम समाज के अध्यक्ष नाजिर खान, उपाध्यक्ष गड़ी मोहम्मद, अजीज भाई, अंसार पठान, मुश्ताक मोहम्मद, रईस खान, अब्दुल रियाज, मुश्ताक ठेकेदार, शाहिद मिर्जा, पांडाली के सदर पीर मोहम्मद और नाथपुरा के सदर शहजाद भाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज सरजमीन कुशलगढ़ पर जुलूस मोहम्मदी मनाया गया और बड़ी अमन और सुकून और साथ के साथ में सभी लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ में मनाया
और हुजूर ने भी यही पैगाम दिया है कि जब दुनिया में आए, आपने इरशाद फरमाया कि दुनिया में आने के बाद में लोगों को दर्स दिया, पैगाम दिया कि हर इंसान के साथ में अमन, सुकून, सलामती के साथ में रहना चाहिए। यकीनन चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, दूसरों के साथ में भी भलाई और इंसानियत के साथ में इस्लाम का पैगाम दिया। और यकीनन हम तमाम आलम इस्लाम को ये कुशलगढ़ की सरजमीन से पैगाम दे रहे हैं। तो कुशलगढ़ की सरजमीन में एक बहुत ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत अच्छा भाईचारा की मिसाल है कि यकीनन बहुत अच्छा सबने साथ दिया और जुलूस मोहम्मदी मनाया गया और पूरी शान और शौकत के साथ में जुलूस पूरा किया गया। बांसवाड़ा जिले में गणेश विसर्जन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से टीएडी सभागार में पुलिस और प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गणेश पंडालों के संचालकों को शोभा यात्रा के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम सोनू कुमारी, एडिशनल एसपी राजेश भारद्वाज, पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी और पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी मौजूद थे। अधिकारियों ने गणेश संचालकों से आपसी भाईचारा और समन्वय बनाए रखने की अपील की ताकि विसर्जन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो। पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि शोभा यात्रा के लिए एक निश्चित मार्ग और समय तय किया गया है। सभी संचालकों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी या विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर शुरू होकर शोभा यात्रा को तय समय पर ही समाप्त करना होगा। बैठक में पुलिस ने साफ किया कि शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और किसी भी शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करके ही इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकता है। इस पहल से कानूनी व्यवस्था बनी रहेगी और सभी लोग बिना किसी परेशानी के विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। पूरे देश के साथ साथ बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और परतापुर में भी मुस्लिम समुदाय ने जश्न ईद मिलादुन नबी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर दोनों कस्बों में भव्य जुलूस निकाले गए। गढ़ी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर सदर बाजार, पिपली और राव सर्कल से होते हुए वापस मस्जिद पहुंचा। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर समुदाय के लोग झूमते हुए चल रहे थे। मस्जिद में जुलूस समाप्त होने के बाद देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इसी तरह परतापुर के डोंगरी मोहल्ले में मस्जिद से भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया जो नगर के विभिन्न मोहल्लों से होकर गुजरा। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। दोनों स्थानों पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त पुख्ता था। गढ़ी थाना अधिकारी तेज सिंह सांधू ने अपनी टीम के साथ कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी ने मिलकर इस पवित्र त्योहार का आनंद लिया। बांसवाड़ा शहर के पाला रोड स्थित जामा मस्जिद से 12 वफात के अवसर पर शुक्रवार दोपहर को मुस्लिम समुदाय ने एक भव्य जुलूस निकाला। सदर शोएब खान के नेतृत्व में आयोजित इस जुलूस में बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए। जुलूस में विभिन्न पंचों द्वारा आकर्षित झांकियां सजाई गई, जिनमें मक्का, मदीना और अजमेर शरीफ की आकृतियां लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों जैसे पिपली चौक, चंद्रपोल गेट, गांधी मूर्ति चौराहा, पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराहा, पृथ्वीगंज और सूरज पोल से होते हुए वापस मस्जिद पहुंचा। इस मौके पर शहर काजी और समुदाय के बड़े बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाई रखी। जुलूस के समापन पर जामा मस्जिद में विशेष प्रार्थना की गई, जहां देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को 12 वफात की बधाई देकर खुशी का इजहार किया। आज हमारे आका का 1500वां यौम पैदाइशी जन्मदिन है। उसकी खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है और 1500 विलादत है आका की। 1500 साल हो गए हमारे आका को जन्म को। आज ईद मिलादुन नबी है और तमाम आलम इस्लाम और तमाम सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो।
इसमें क्या क्या विशेष झांकियां बनाई गई कुछ? विशेष झांकियाँ तो 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर पे सजावट होती है और मोहल्लों में गली गली में सजावट होती है, डेकोर होता है और पूरे शहर में तबरुक बांटा जाता है। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य के नेतृत्व में गणेश महोत्सव के दौरान एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ, अखंड अन्न क्षेत्र और मदारेश्वर सहायतार्थ के लिए था। यह भजन संध्या चंद्रपोल गेट स्थित गणेश पांडाल में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विप्र फाउंडेशन अन्न क्षेत्र संयोजिका कामिना नागर और उनकी टीम ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। भजन संध्या में कामिनी नागर ने रुमझुम करता आओ गजानन, शालिनी डाकोर ने न ठाकोर, हीना नागर ने रूमो झूमो गरबो और कीर्ति आचार्य ने मारी अम्बा ने बाजे ढोल जैसे मधुर भजन गाकर सभी भक्तों को भक्तिभाव में डुबो दिया। रश्मि ने श्याम, दीवानों ने श्याम नु, कल्पना ने मां नु मुखड़ू छे रुपारो और दीपिका नागर ने दीवाना तेरा आया गणपति जी भजन गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान दीपिका भार्गव, पायल त्रिवेदी, रेना दवे और अन्य भक्तों ने भजनों का खूब आनंद लिया। कार्यक्रम में सभी का स्वागत जिला अध्यक्ष अर्चना दवे ने किया, जबकि कविता नागर ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।